हेलो डियर फ्रेंड्स। सो वंस अगेन मेरे सभी शेर और शेरनियों को, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी बच्चों का, और ये डाउट रहती है एक्चुअली में, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो दिमाग में एक अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि सर टोटल फॉर्म डेट भर चुकी है, डेट एक्सटेंडेड हो चुकी है, टोटल फॉर्म की संख्या क्या हो चुकी है अभी तक। मैं एक्यूरेटली आपको आज तक बता देता हूं कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है, हाई और लो रहेगा कंपटीशन, और करेक्शन डेट कब आएगी। कुछ गलतियां जो हो गई हैं उसकी करेक्शन डेट इस बार आएगी भी या नहीं आएगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, एयरफोर्स के फॉर्म मतलब बहुत तेजी से भरे जा रहे हैं। इसका मतलब सर कंपटीशन कहीं हाई तो नहीं है। बच्चा डेविएट हो गया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार फॉर्म इतने भर गए तो मैं तैयारी को छोड़ दूं, कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। 8 से 10 मिनट 100% आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यूटी देने में बहुत हेल्प करेगा। कंपटीशन का लेवल, टोटल फॉर्म की संख्या, इंटेक 01 2024 हमारा टारगेट है 17 मार्च 2024 जो एग्जाम है, और करेक्शन डेट। तो मैं इसके बारे में मेनली यहां बात करूंगा, लेकिन इसको बहुत ही रिलीवेंट तरीके से बात करूंगा। इसको एक बार देख लीजिएगा प्यार प्लीज। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर अभी तक टोटल फॉर्म कितने भर चुके हैं। अभी तक सब मैं डायरेक्ट बात करने वाला हूं, इसलिए औरों की तरह आपको घुमाऊंगा नहीं सारी चीजें। टोटल फॉर्म मैं बात कर रहा हूं इंटेक 01 2025 की, जिसकी पिछली जो डेट थी फॉर्म भरने की वो 6 फरवरी थी, लेकिन एयरफोर्स ने उसको एक्सटेंड किया, नोटिफिकेशन दिया और एक्सटेंड किया 11 फरवरी तक। आज तारीख है 10 तारीख, कल इसकी लास्ट डेट है। आज तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं मैं वो आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टोटल फॉर्म्स कितने भरे जा चुके हैं एक्यूरेटली मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी, और टोटल फॉर्म फिल्ड कितने भरे जा चुके हैं 2,20,000। अभी तक टोटल फॉर्म 2,20,000 और 2,25,000 के बीच में बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये ऐसा नहीं है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखकर नहीं बता रहा हूं कि किसी बच्चे ने मुझे भेज दिया और मैंने एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने 10 बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म देखे, एक नहीं कम से कम 10 बच्चों के, वो दिखा भी आपको सकता हूं। टोटल फॉर्म फिलअप 2,20,000 से 2,25,000 फॉर्म अभी तक टोटल भरे जा चुके हैं। 2,20,000 से 2,25,000 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। टोटल फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी मैं आपको बता दूं, 11 फरवरी लास्ट डेट है। 11 फरवरी से ऊपर मुझे नहीं लगता कि अब डेट एक्सटेंड होगी। आपकी 13 या 14 तारीख को करेक्शन डेट आ चुकी होगी। 13 और 14 फरवरी को 100% करेक्शन डेट आ जाएगी। 13 और 14 फरवरी को प्यारे बच्चे 100% आपको करेक्शन डेट आ चुकी होगी। तो बिल्कुल दबाव नहीं लेना है, जो गलतियां हो गई हैं आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल क्या होगा, एक बड़ा क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल में बात नीचे हो रही है। कंपटीशन लेवल क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, या क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से डेविएट ना होते हुए, क्यों नहीं डेविएट होना है, क्यों कंपटीशन लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सर 11 फरवरी तक आपको क्या लगता है कल तक कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 2,40,000 से लेके और 2,50,000 ये बिल्कुल लास्ट आंकड़ा होगा, लास्ट डेटा होगा। 2,40,000 से 2,50,000 फिर भी ये पिछले बार के लगभग बराबरी फॉर्म है, ज्यादा नहीं कह सकते आप बिल्कुल भी। 2,40,000 से 2,50,000 ये लास्ट आंकड़ा होगा जो टोटल फॉर्म भरे जाएंगे कल तक। सबसे बड़ी बात क्या, हर एग्जाम को आप देखोगे, किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिएगा, 15 से 20% जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट हो जाता है। 15 से 20% बच्चा एग्जाम देने नहीं जाता है। कंपटीशन मुझे आप पूछो एक्चुअली में पढ़ने वाले कितने, 40 से 50,000 बच्चों में ही होगा। सच में जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 से 50,000 ही वो बच्चे हैं एक्चुअली में जो सचमुच में, जिनमें आपस में कंपटीशन होगा, या जो आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे होंगे, जिनमें से 15 से 20,000 बच्चे ले लिए जाते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जब आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ने वाले बच्चे ना इस चीज को देख रहे हैं कि एग्जाम कब है, पढ़ने वाले बच्चे ना इस चीज को देख रहे हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। उन्हें केवल मतलब है 17 मार्च 2024 से कि सर एग्जाम फोड़ूंगा, और एग्जाम फोड़ने वाले कंप्लीटली फोकस्ड बच्चे हैं। याद रखिए 40 से 50,000 जो बच्चा है ना, ये वो बच्चा है जो एग्जाम पर फोकस्ड है, एग्जाम पर कंसंट्रेटेड है। और सिलेक्शन से भाई सच बताओ ना, फॉर्म की संख्या का कोई मतलब नहीं है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
सिलेक्शन से बहुत कम फॉर्म भरे जाते तो समझ में आती, लेकिन पिछली बार के बराबर फॉर्म भरे जा चुके हैं, लगभग उसी संख्या हो जाएगी। रिटन में 15 से 20 हजार की लिस्ट आने वाली है। तो आप एक बात बताइए, जब इनटेक फर्स्ट हुआ था ना, फर्स्ट इनटेक आपको पता होगा अग्निवीर का, 7,49,000 फॉर्म भरे गए थे। जब 17 साल से 23 साल तक लोगों को मौका दिया गया था, तो यार कट ऑफ फिर भी तो उतनी ही थी। ऐसा थोड़ी हुआ कि कट ऑफ 50 में से 45 पहुंच गई बाई ग्रुप की, और एक्स की कट ऑफ पहुंच गई 70 में से 60। ऐसा कभी हुआ? अब पहले इंटेक की कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। वही 35 नंबर और उसके बाद में एक्स में 32 नंबर। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, सेकंड इंटेक में फॉर्म जो भरे गए 2,80,000 फॉर्म, कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी नहीं की, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। थर्ड इंटेक में फॉर्म भरेगा 3,86,000, उसके बावजूद भी कट ऑफ बहुत वेरी नहीं हुई। फोर्थ इंटेक ये है जो आपने देख लिया, जिसके फेज सेकंड चल रहे हैं, कट ऑफ यहां भी कितनी है, 22 नंबर और 37.75। मेरा कहने का बस मतलब इतना है, प्लीज भाई आप सभी बच्चों से, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप, मेरी ड्यूटी है आपको इन्फॉर्म करना, एक सही रास्ते पर लाना। 17 मार्च को एग्जाम डेट है, 17 मार्च को एग्जाम डेट है। दो ही चीजें आपको दिखनी चाहिए प्यारे बच्चे, 17 मार्च एग्जाम डेट और 20 से 25 दिसंबर को ज्वाइनिंग होनी है। 20 से 25 दिसंबर को आपके इंटेक की ज्वाइनिंग होनी है और 17 मार्च को एग्जाम डेट है। मतलब कितना अच्छा दिन होगा, आप सोचिए, जब इस साल आपके घर में एक नौकरी आएगी, और वो भी नौकरी नहीं, एक पैशन होगी, मतलब एक वर्दी। ये नौकरी नहीं है भाई, ये तो जुनून है, एक पागलपन है, क्रेजीनेस है। ये कोई नौकरी थोड़ी है, ये तो पागलपन है भाई, जिसके लिए मैंने बचपन से सपना देखा है। तो यार क्यों नहीं, इस चीज को तुम ध्यान रख रहे हो। सब कुछ ऑफिशियली आपको अपडेट हो जाता है, न मेरी बातों पर आप बिलीव करिए, न किसी और की बातों पर। हम सब लोग जितने भी आपको बता रहे हैं, टोटली आपको ऑफिशियली बता रहे हैं, और टोटली आपको ऑफिशियल अपडेट के बाद ही अपडेट कर रहे हैं। तो आप किसी भी चीज से भ्रमित मत होइए कि कोई टीचर आपसे क्या कह रहा है। ऑनेस्टली सच्चाई है कि किसी को भी ऑफिशियल अपडेट से पहले कुछ नहीं पता है। प्लीज इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन जो भी बता रहे हैं, सबकी मैं कह रहा हूं, वो आपके भले के लिए बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप डेविएट ना हो। और नेवी, एसएसआर, एमआर और आर्मी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज पढ़ाई पर फोकस्ड रहिए। नेवी, एसएसआर और एमआर और आर्मी का नोटिफिकेशन, नेवी कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इनका नोटिफिकेशन 1350 वैकेंसी इधर होंगी, और आर्मी में तो आपको पता है पूरे भारत में 40,000 वैकेंसी आ रही है भाई, ठीक है ना। आर्मी में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो यार इस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि फॉर्म की संख्या। नॉर्मलाइजेशन भी आपको पता होगा, एक बच्चे ने पूछा था, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूं। नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, खराब नहीं है। आप मुझसे पूछो, नॉर्मलाइजेशन आपके जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। पेपर का लेवल कैसा था, किस शिफ्ट का लेवल कैसा है, वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर डिसाइड होता है। तो इसका अलग से वीडियो बना चुका हूं, फिर से एक बार और आपको बता दूंगा। रिजल्ट ये समझ लीजिए कब आ रहा है, ये भी एक्यूरेट सबसे पहले बता देता हूं। 8 से 9 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, 8 और 9 अप्रैल को, 8 और 9 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है। याद रखना, आपका 17 मार्च को एग्जाम है, 17 से 23 के बीच में 8 और 9 अप्रैल को रिजल्ट है। और फेज सेकंड को आपको 1.5 महीने पूरे मिलने वाले हैं, 1.5 पूरे 45 दिन आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए मिलने वाले हैं भाई। फेज सेकंड में तो आपको पता है एक ही नाम है, सुधीर डिफेंस एकेडमी। फेज सेकंड में तो आपको अच्छे से अवेयर हो, एक ही नाम है, सुधीर डिफेंस एकेडमी। इसलिए बिना देरी के वेट किए, 17 मार्च को एग्जाम अच्छा हो रहा है, 18 मार्च को एसडीए पहुंच जाइए, या रिजल्ट के बाद तुरंत पहुंच जाइए भाई। फेज सेकंड की गारंटी मेरी है, फेज सेकंड की गारंटी, फिजिकल की गारंटी, पीएफटी और फेज सेकंड की गारंटी एसडीए पर छोड़ दीजिए। मेडिकल के बाद पीएसएल के बाद एनरोलमेंट। 30 नवंबर को एनरोलमेंट लिस्ट आएगी आप लोगों की, और सर ज्वाइनिंग कब होगी? 20 से 25 दिसंबर, 21 से 26 और 20 से 25 दिसंबर को आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। आपकी ट्रेनिंग 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। सोचिए वो दिन कितना बेहतर होगा जब आप इसी साल 2024 में वर्दी पा चुके होंगे, और वो भी नॉर्मल वर्दी नहीं, रॉयल फोर्स की वर्दी, मतलब एयर फोर्स की वर्दी। तो भाई प्लीज यार, मैं आप सभी से, क्योंकि आप मेरे सब हितैषी हैं, आप मेरे सभी प्यारे बच्चे हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे मुझ पर बिलीव करते हैं, तो प्लीज ये चीजें कोई फर्क नहीं डालती। कितने फॉर्म भरे गए हैं मैंने पहले इंटेक में बता दिया, इतने फॉर्म थे, तब भी कट ऑफ ऐसा नहीं हुआ कि कोई एबनॉर्मल हो गई। थर्ड कट ऑफ, ऐसा मत सोचे कि फॉर्म यहां कम होते तो कट ऑफ पर कोई असर है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कट
कट ऑफ पर। एक चीज से कुछ नहीं होता कि फॉर्म की संख्या से, पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है ना, और पेपर का लेवल जो है वो कैसा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, और सर सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद कैसा हुआ है, शिफ्ट का लेवल कैसा है, बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए इन चीजों पर बिल्कुल भी प्लीज फोकस मत होइएगा। सबसे जरूरी दो ही चीजें दिखनी चाहिए, 17 मार्च और भाई 20 से 25 दिसंबर की ज्वाइनिंग, बस दैट्स इट। 2024 में नौकरी लेनी होगी। कमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चंस हैं, जितने प्रश्न हैं कि सर ये क्वेरी और सॉल्व कर दीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए, उसके ऊपर बहुत ही सटीक वीडियो आपके सामने हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर सटीक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ। सो कैसा लगा वीडियो, प्लीज नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।